तो हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का आज मैं पहला वाला बताऊंगी। तो पहले हम लोग चलिए बुक में पढ़ते हैं दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए पहले हम लोग बुक से पढ़ते हैं। तो बुक में हमें दिया है कि किस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे इसको तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर हम लोग अब 15 का निकालेंगे इसी प्रकार। फिर इसको हम लोग पहले 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये हमारा 1 बार में। और अब हम लोग 21 का निकालेंगे। ये 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार में। अब लिखेंगे चूंकि h नहीं, पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि नहीं 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3। अब हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, और फिर हम लोग 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 7। अब लिखेंगे चूंकि इसीलिए HCF बराबर। अब इन तीनों में क्या कॉमन आप लोग को दिख रहा है? हमें तो बस इसमें भी 3 कॉमन, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको नहीं देखिए, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और लिखेंगे LCM बराबर क्या है 1 2 2 गुणे 2 गुणे, फिर 3 कितनी बार है 3 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर क्या है 5 गुणे 7 बराबर। जब आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो आप लोग को 420 मिलेगा। तो जो एलसीएम और एचसीएफ है, अब ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बस ये इसी प्रकार लगेगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरा वाला देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरे का दूसरा वाला, जो हमें दिया है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग 17 का गुणनखंड करेंगे। तो 17 किसी भी संख्या से नहीं कटता, ये खुद से ही कटेगा, तो ये 1 बार में जाएगा। और फिर 23 का करेंगे तो 23 भी किसी संख्या से नहीं कटती, कॉमा लगा देते हैं, फिर ये 23 से ही जाएगा 1 बार में। और फिर हमारा ये 29 भी किसी से भी नहीं कटता है, तो ये हमारा उसी से कटेगा, तो ये हमारा 1 बार में जाएगा। तो लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम लोग लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17। आप 1 भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 9। तो अब हम लोग यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? हमें तो बस ये एक ही है, तो इसका 1 हो जाएगा। और अब लिखेंगे LCM। एलसीएम में कितना होगा? 1 लिख सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर 17 गुणे 23 गुणे 29। जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे 17, 23, 29 का, तो हमें 11, 33, 9 11,339 मिलेगा। तो अब ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो दिया है 8, 9 और 25। तो 8 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में जाएगा। और फिर यहाँ पर 9 का करेंगे
3 से काटेंगे तो 3 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। और 25 का करेंगे तो 25 का पहले 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार, लिखेंगे अतः 8 का अभाज्य गुणनखंड। हम लोग देखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 2 के पावर 3। और फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 3 के पावर 2। अब हम लोग लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 5 गुणे 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 5 के पावर 2। तो अब लिखेंगे इसीलिए HCF। अब आप लोग बताइए इन तीनों में क्या कॉमन आप लोग को दिख रहा है? हमें तो कोई संख्या नहीं, बस एक ही दिख रही है। तो एक ही दिख रहा है जो हमारा एक है, तो ये हमारा एक हो गया। अब लिखेंगे LCM बराबर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 2 कितनी बार है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 5 कितनी बार है 2 बार, 5 गुणे 5। तो जब आप लोग इन सारों का एक साथ गुणा करेंगे तो हमारा ये 1800 आएगा। आप लोग गुणा करिएगा और फिर ये जो HCF और LCM हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। तो अब हम लोग आगे वाले सवाल पे चलेंगे।